नमस्कार। पूरी दुनिया में अपने कामों को लेकर खासकर स्पेस की बात होती है तो एलन मस्क का नाम लिया जाता है। उनकी एक जिद है कि मंगल ग्रह पर प्रयोग, उसके लिए उनकी कंपनी स्पेस एक्स लगातार प्रयास कर रही है। मस्क को उस समय झटका लगा जब दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 7वां टेस्ट पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय समय अनुसार 17 जनवरी को सुबह 4 बजे टेक्सास के बोका चिका से रॉकेट लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के लगभग 10 मिनट बाद बूस्टर अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया। शिप में ऑक्सीजन लीक होने से ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में धातु की धूल की बारिश हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के 7वें परीक्षण उड़ान प्रयास में हवा में विस्फोट हो गया और वायुमंडल में बहुत सारे खतरनाक रसायन फैल गए। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि जनवरी के मध्य में एलन मस्क के स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट के तेजी से विघटन या विस्फोट से पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक वायु प्रदूषण फैल गई है। बता दें, रॉकेट का ऊपरी चरण लगभग 90 मील की ऊंचाई पर फट गया और कैरिबियन में धातु के झुलसाने वाले टुकड़े बरस गए। इस स्पेस एक्स की 7वीं परीक्षण उड़ान थी, क्योंकि एलन मस्क मंगल ग्रह पर पहुंचने की अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। मस्क को झटका तब लगा जब 16 जनवरी को टेक्सास से लॉन्च होने के 10 मिनट से भी कम समय बाद बिना चालक दल के परीक्षण उड़ान नष्ट हो गई। इसका उद्देश्य मैक्सिको की खाड़ी में दुनिया भर में एक लूप पर उड़ान भरना था। हालांकि इसके बजाय यह वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आ गया और इसने 45 मीट्रिक टन धातु ऑक्साइड और 40 मीट्रिक टन नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न किए। विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के शोधकर्ता, जिन्होंने हाल ही में जर्नल नेचर में रॉकेट उत्सर्जन और उपग्रह पुनः प्रवेश से प्रदूषकों की एक सूची प्रकाशित की, उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अनुमान पोस्ट किए, लेकिन जोर दिया कि संख्याएं एक मोटा प्रारंभिक अनुमान थी। स्टारशिप दुर्घटना ने उच्च वायुमंडल में कितना प्रदूषण उत्पन्न किया, ये बताना कठिन है और वैज्ञानिकों को ये निश्चित नहीं है कि मेगा रॉकेट का कितना द्रव्यमान जल गया और कितना पृथ्वी पर गिरा। ये संभावना है कि कई टन समुद्र में गिर गए। सौभाग्य से स्टारशिप का ऊपरी चरण स्टेनलेस स्टील से बना है, ना कि एल्यूमिनियम से, जैसे कि उपग्रह और स्पेस एक्स के फाल्कन 9 सहित कई अन्य रॉकेटों के ऊपरी चरण, जिसे फिर से उड़ान भरने में सक्षम पहला कक्षीय श्रेणी का रॉकेट बताया गया है।